हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय संख्यान और आप देख रहे हैं एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए स्टेट गवर्नमेंट के पर्सनल डिपार्टमेंट ने एक गाइडलाइन जारी करी है जिसे हम ट्रांसफ़र पॉलिसी बोलते हैं। और ये जो पर्सनल डिपार्टमेंट ने ट्रांसफ़र पॉलिसी जारी करी थी ये हुई है 10 जुलाई 2013 को। इसमें बताया गया है कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए ट्रांसफ़र के लिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं, कौन कितने टाइम के बाद किसी कर्मचारी को या अधिकारी को ट्रांसफर किया जा सकता है। इसी के पॉइंट नंबर 10 में इन्होंने बताया नॉर्मल स्टे एट ए प्लेस मींस एक स्टेशन पर नॉर्मल स्टे कितना होना चाहिए। द गवर्नमेंट कैन ट्रांसफर एनी ऑफिशियल ऑब्लिक ऑफिसर एट एनी टाइम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द स्टे इन व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज और इन पब्लिक इंटरेस्ट मीन्स पब्लिक इंटरेस्ट में सरकार किसी भी कर्मचारी, चाहे वो अधिकारी है कर्मचारी है, किसी भी ग्राउंड पे एनी रिस्पेक्टिव ऑफ द स्टे, चाहे स्टे कितना भी है उसको ट्रांसफ़र कर सकती है। हाउएवर इसमें क्लैरिफाई किया गया है कि हाउएवर नॉर्मली द टेन्योर स्टे एट एन ऑफिशियल और ऑफिशियल एट वन स्टेशन शैल बी 3 year which will not be applicable in case of administrative services and class 1 class 2 officer। तो मीन्स इन्होंने बोला कि एक स्टेशन पे 3 साल का टेन्योर इन्होंने बताया गया है। अब ये जो स्टेशन की बात करूं या एक प्लेस की बात करी गई है तो जनरली पहले क्या होता था कि विद इन 20 किलोमीटर अगर ट्रांसफ़र होती थी तो उसे हम एक ही स्टेशन पे मानते थे। बट हिमाचल प्रदेश का एजुकेशन डिपार्टमेंट जो बहुत बड़ा कैडर है टीचर्स का और टीचिंग कम्युनिटी का, तो उसमें उन्होंने अपने कर्मचारियों को ट्रांसफ़र पॉलिसी से रिलेटेड कुछ इसमें इंस्ट्रक्शन जारी करी है। ये इंस्ट्रक्शन क्या है डिटेल में इसमें चर्चा करते हैं। तो हो क्या रहा था कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को लग रहा था कि कुछ एक टीचर जो फार फ्लंज एरिया, बहुत टफ टेरेन में या रिमोट एरिया में सर्व कर रहे थे, वहाँ से उनकी ट्रांसफ़र करना मुश्किल हो रहा था क्योंकि किसी भी कर्मचारी को जनरली 3 साल अगर उनका नॉर्मल स्टे है एक जगह पे तो उसको ट्रांसफ़र करना मुश्किल होता है। और कुछ इस लेटर में बताया गया है कि कुछ एक कर्मचारी कैसे मैनेज कर रहे थे कि ट्रायंगल बना के अपना एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, जो हालांकि 30 किलोमीटर के विदिन ही होता था, तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा के क्या हो रहा था कि अब ट्रांसफ़र उनको करना मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो अपना जो नॉर्मल स्टे था उसको तोड़ रहे थे। तो इसलिए एजुकेशन डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन जारी करी है उन्होंने। इसमें बताया गया है कि अगर मान लीजिए कोई कर्मचारी विद इन 30 किलोमीटर म्यूचुअली कहीं एक जगह से दूसरी जगह कहीं अपनी ट्रांसफ़र करा के एडजस्टमेंट करवा लेते हैं तो ये माना जाएगा कि वो एक ही स्टेशन पे हैं और ये जो 3 साल वाला नॉर्मल स्टे रहता है एक जगह पे, तो अगर विद इन 30 किलोमीटर, चाहे मान लीजिए उन्होंने एक स्कूल से दूसरे स्कूल में भी चले गए हैं या एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे भी चले गए हैं, बट हैं 30 किलोमीटर के रेडियस के अंदर, तो ये माना जाएगा कि वो एक ही स्टेशन पे हैं और उनका जो है वो 3 साल उसी जो पहला स्कूल था और उसी स्कूल से 30 उनका जो है वो ये माना जाएगा कि वो 3 साल से इसी स्कूल पे हैं। तो ये लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन है। मुझे लगता है कि जो फार फ्लंज एरिया में कर्मचारी कई सालों से सेवाएं दे रहे हैं और उनको ट्रांसफ़र होना मुश्किल हो रहा था, तो उनके लिए आई थिंक फ़ायदेमंद होने वाला है। बाकी मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप कमेंट करें कि क्या ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की इंस्ट्रक्शन है, क्या इसमें जो कर्मचारियों को फ़ायदा होने वाला है। अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल का नाम है एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि एम्प्लॉय से रिलेटेड ढेरों वीडियो आपको इस चैनल पे मिलने वाली हैं। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए कीप वॉचिंग एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।